अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि यु युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ये श्लोक भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का है, जिसमें धृतराष्ट्र को संजय युद्ध भूमि का विवरण दे रहे हैं। इस श्लोक में युद्ध में भाग लेने वाले महान योद्धाओं का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि पांडव पक्ष में भीम और अर्जुन के समान शक्ति और कौशल वाले कई योद्धा मौजूद हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि यह युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच नहीं है, बल्कि इसमें कई महान योद्धा भाग ले रहे हैं। आज के समय में सेना की रणनीति और ताकत को देखकर इसकी तुलना की जा सकती है। जैसे कि आधुनिक युद्धों में लॉजिस्टिक्स, आर्टिलरी और स्पेशल फोर्सेस अहम भूमिका निभाती है, वैसे ही उस समय इन योद्धाओं की भूमिका युद्ध की रणनीति का मुख्य आधार थी। भीम अर्जुन समा की उपमा उन योद्धाओं की रणनीति और प्रभाव को दर्शाती है जो निर्णायक हो सकते थे, जैसे आधुनिक सेनाओं में फाइटर जेट्स या मिसाइल सिस्टम्स। भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं की ताकत और कौशल को स्पेशल फोर्सेस या कमांडो यूनिट्स के समान माना जा सकता है, जो युद्ध का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। धनुष और बाण जैसे हथियार उस समय के सबसे प्रभावी तकनीकी साधन थे। इन्हें चलाने के लिए ताकत, कौशल और गहन प्रशिक्षण आवश्यक था। आज यह भूमिका सटीक निशानेबाजी और तकनीकी हथियारों ने ले ली है। जिस तरह इन योद्धाओं के नाम मात्र से ही दुश्मनों के हौसले कमजोर हो सकते थे, आज के समय में परमाणु हथियारों या आधुनिक मिसाइलों का सिर्फ जिक्र भी मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सकता है। उस समय के योद्धा अपनी शारीरिक ताकत और कौशल पर निर्भर थे। उनके भोजन और प्रशिक्षण का विज्ञान अत्यधिक उन्नत था। जैसे भीम अपनी विशाल ताकत के लिए प्रसिद्ध थे, इसका संबंध उनके शारीरिक प्रशिक्षण और पौष्टिक आहार से हो सकता है, जिसे आज के स्पोर्ट्स साइंस के बराबर माना जा सकता है। धनुष और बाण को चलाने के लिए भौतिकी, फिजिक्स और गणित का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक था। जैसे बाण को छोड़ने की गति, कोण और बल का आकलन आज के समय के प्रोजेक्टाइल मोशन और एरोडायनामिक्स सिद्धांतों पर आधारित हो सकता है। युद्ध क्षेत्र का वर्णन सुनकर ऐसा लगता है कि पांडवों ने योद्धाओं को उनकी भूमिका और कौशल के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया होगा, जो आज के वॉर गेम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रणनीति के समान है। यह श्लोक उस समय के युद्ध कौशल, नेतृत्व और रणनीति की गहराई को दर्शाता है। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें, तो यह हमें आधुनिक विज्ञान, तकनीक और रणनीति में परिलक्षित होता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि इतिहास और धर्म ग्रंथों से हमें युद्ध नीति, नेतृत्व और संगठन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं।